जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्यवंत साहेब, सत्यवंत साहेब, सत्यवंत साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद जंगम तिलक चिंतामणि स्कंद है तीसरा और चौपाई नंबर है 102। याहिते सकल खोज किए हो निहोरा, ये तिलक भाल सब के सिर मोरा। पंथ पक्ष जत मत जल्यो वेशा, खट दर्शन और द्वादश लेखा। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सर्जनहार का महान सजान जान स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री विश्व भर के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के तीसरे स्कंद में तिलक की महिमा का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी से कहते हैं कि याही ते सकल खोज किए हूं निहोरा। यह बाल तिलक की महिमा का वर्णन है कि सारा विश्व किस प्रकार बाल तिलक गति से उत्पन्न हुआ और वर्तमान करता है। हमारा स्वरूप जो है वो भी बाल तिलकवत गति अनियग्र स्वरूप है और सभी प्रकार के अंशों का जो स्वरूप भाल तिलक अनियग्र गतिवत है, इसी प्रकार परम गुरु जी ने बाह्य भाल तिलक का निर्माण किया है और तिलक करने का आदेश दिया है। याही ते सकल खोज किए हूं निहोरा, सारी सृष्टि का अवलोकन करके ये भाल तिलक चिन्ह अंकित किया है कि जो हमारे सिर पर धारण करना चाहिए कि हमारे सिर पर जो सर्जनहार है उनकी पहचान हो। तिलक भाल सबके सिर मोरा, ये भाल तिलक है वो सबके सिर पर सिर मोर है, सबके सिर पर साक्षी रूप है, सबसे मुख्य है, सबसे परे है। पंथ पक्ष जत मत ज्यों ल्यो वेशा, संसार में
जितने भी पंथ पक्ष है, इन सब वेश से बाल तिलक सिरमौर है, सबसे सिर पर है। सबके सिर पर वो बाल तिलक है, इसीलिए इस बाल तिलक गति से ही सब पंथ पक्ष वर्तमान करते हैं, उनसे अलग कोई नहीं है। खट दर्शन और द्वादश वेखा, इस संसार में खट दर्शन है, 6 शास्त्र और 12 वेद है। 12 वेदों का नाम शास्त्रों में है कुटी चक्र, बुद्ध, हंस, परमहंस, तुर्यातीत, अवधूत, साधु, बाबा, आचार्य, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और परब्रह्म, ऐसे 12 वेद है। 6 शास्त्र के मत है, वो खट दर्शन कहा जाता है। सभी विविध पंथ का विलोकन करके परम गुरु जी ने ये बाल तिलक का निश्चय किया है और वो सबके सिरमौर है। आगे परम गुरु जी कहते हैं, बाल तिलक तेन माहि सरदारा, करे हो लक्ष्य तनो आद्य विचारा, निज पद लक्ष्य पक्ष नहीं पाते, सोई पद अटलाए आद्य सनाते। 12 जो वेद है वो प्रधान है, सारे संसार में व्याप है, और खट दर्शन का जो मत है वो प्रसिद्ध है। इन सभी में बाल तिलक 3 माही सरदारा, सरदार किसको कहते हैं? सबके पर उनकी सत्ता होती है, सब उनकी सत्ता में वर्तमान करते हैं, उनको हम सरदार कहते हैं। तो सबके सिर मोर मतलब सरदार है। बाल तिलक सभी प्रकार के जो वेद, 12 दर्शन और पंथ पक्ष जो जतमत वर्तमान करते हैं, उन सभी में कोई ना कोई तिलक तो है ही, लेकिन सभी तिलक में बाल तिलक की गति सबके सिर पर सरदार रूप है। करेहु लक्ष्य तनु आद्य विचारा, परम गुरु जी ने जो ये बाल तिलक का लक्ष्य कहा है, वो लक्ष्य का जो स्वरूप है वो आद्य का विचार करके किया है और आद्य के साथ हमारा संबंध जोड़ता है। हम जब बाल तिलक गति का विलोकन करते हैं तो इसमें आद्य का विचार है कि हमारी आद्य कौन है, जगत की आद्य कौन है, उस गति का ये बाल तिलक है। निज पद लक्ष्य पक्ष नहीं पाती, ये निज पद का लक्ष्य जो है बाल तिलक गतिवत, जहां कोई पक्ष और पात नहीं है, कोई विभिन्न मत नहीं है। संसार में तो अनेक मत पंथ है, पक्ष है, सबके अपने अपने तिलक है, अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।
इस सभी तिलक में कुछ न कुछ सार है, लेकिन बहाल तिलक की गति का जो सार है वो आद्य का विचार है। सर्व के सिर पर सरदार रूप है, सोही पद अटल ही आद्य सनाती। बहाल तिलक जो लक्ष्य है, गति है, वो निज पद का लक्ष्य में कोई पक्ष नहीं है, एक ही लक्ष्य है। सो पद अटल, जो पद संसार में कभी टल नहीं सकता, वो अटल है, शाश्वत है, सबकी आद्य है और सनातन है। इस सनातन पद का जो लक्ष्य है वही बहाल तिलक गति है। इसलिए परम गुरु जी ने सारे संसार में सभी प्रकार के मत पंथ का विलोकन करके, उनकी गति का विलोकन करके सबके सिर पर बहाल तिलक का स्थापन किया है, जिस गति से हमें आद्य सनातन पद की प्राप्ति हो, सनातन जो सर्जनहार है उनकी पहचान हो। पक्ष पंथ मत विविध विचारा, द्वैत भाव और व्याउम चारा, सोहि हम सकल नकलवत प्रेख्या, तिलक बालयोपचार विशेषा। पक्ष पंथ मत विविध विचारा। संसार में अनेक मत है, अनेक पंथ है, अनेक पक्ष है, सबके विचार विभिन्न है, सबके तिलक विभिन्न है। द्वैत भाव और उपचारा, सब में जो आचरण है वो द्वैत भाव का है, पक्ष पक्ष का है, मतभेद का है, उपलक व्यवहार है, बाह्य आचरण है। लेकिन इस तिलक का संबंध कोई अंतर्गति से नहीं है। सोही मम सकल नकलवत पेख्या, वो सभी प्रकार के मत का जो तिलक है वो बाह्य है। अगर तो नकल है, किसी की नकल की है, या तो नकल का मतलब यह भी होता है कि वो सब नकली है, असल नहीं है। तो सब नकलवत पेख्या तिलक बहाल उपचार विशेषा। ये बहाल तिलक का जो आचरण है, उपचार है, वो सब बाह्य आचरण से विशेष है, जिनका संबंध निज सर्जनहार के साथ जुड़ा हुआ है। सारी सृष्टि इस प्रकार वर्तमान करती है, तो ये बहाल तिलक का जो आचरण है सबसे विशेष है। जय उपचारा अनुसोता, तहे उपचार सकल संजोता, निज उपचार सार तर दे, बाल तिलकवत सर्व सजे, जेहि उपचार आद्य अनुसूता। सृष्टि की आद्य एक सर्जनहार है, परम विशेष परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री ने सर्जनहार की पहचान के लिए एक विशेषण दिया जो आद्य है। ऐसे तो 5 विशेषण दिया है,
एक विशेषण से सर्जनहार की पूर्ण पहचान नहीं होती। सृष्टि की जो आद्य है वही हमारे सर्जनहार है, लेकिन एक विशेषण से पहचान नहीं होती, क्योंकि शून्य भी आद्य का है, ब्रह्म भी आद्य का है, और सर्जनहार भी सृष्टि के आद्य है। सर्जनहार अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, और शून्य भी अनादि है। सिर्फ आद्य विशेषण से देखे तो 3 भेद होगा, लेकिन परम विशेषांश परम गुरु जी ने सर्जनहार की पहचान के लिए 5 विशेषण दिए हैं। 5 विशेषण का सामर्थ्य, 5 विशेषण जो है वो विशेषताएं जिसमें है वही हमारा सर्जनहार है। आद्य, सकृत, स्वराज, करुणेश और कैवल। शून्य भी कैवलमय है, इसमें कोई वल नहीं है, ब्रह्म में भी कोई वल नहीं है, लेकिन सकृत, स्वराज और करुणेश इस 3 विशेषण सिर्फ सर्जनहार को ही लागू होता है। वो ब्रह्म को नहीं लागू होता, नहीं शून्य को लागू होता। इसीलिए सृष्टि की जो आद्य है उनके साथ अनुस्यूत है। बाल तिलक का जो आचरण है, ये जो उपचार है, वो सृष्टि की आद्य जो सर्जनहार है उनके साथ अनुस्यूत है। ते ही उपचार सकल संयुक्ता, और ये उपचार सारी सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ उनका संबंध है। सर्जनहार का संबंध सारी सृष्टि से जुड़ा हुआ है, और बाल तिलक का संबंध सृष्टि के आद्य जो सर्जनहार है उनके साथ जुड़ा हुआ है। निज उपचार सार तन देहि, भाल तिलकवत सर्व सदेहि। ये जो निज उपचार है, निज मतलब मूल, जो भाल तिलक का उपचार है, सार तन देहि, सभी शरीरों का वो सार है। सारे सृष्टि के जितने भी शरीर है उन सभी का सार एक सर्जनहार, उनकी पहचान करने वाला ये बाल तिलक का उपचार है। बाल तिलकवत सर्व सजेहि, सर्जनहार ने सब सार जो किया है वो सब बाल तिलकवत गति से किया है। इसलिए सारी सृष्टि के सभी प्रकार के शरीर, कीट पतंग प्राणी पशु पंखी स्थावर जंगम, सभी प्रकार के देव समेत ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन तक सबके शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और परम कारण, वो बाल तिलक गतिवत है, वो सार रूप है। बाल तिलक गति से ही सर्जनहार ने सब सार सर्ज किया है, सर्जन किया है। पसरण पोष्ट संकीर्ण संखेतो, ये बाल तिलक दोनों ताइते तिलक हम बाल भवेता, जहि के आकार सकल तन घेरा। पसरण पुष्ट संकीर्ण समेत, जब प्रसरण मतलब पुष्टि होती है, सर्जन होता है, विस्तार होता है, वो भी बाल तिलक गति से होता है। और संकीर्ण समेतु, संकीर्ण हो जाए, जो सृष्टि विस्तार हुई है, पुष्टि हुई है, पसारा हुआ है, वो जब
जब संकीर्ण हो जाए, उसको समेट लिया जाए, संकीर्ण सम्मेतु, वो भी भाल तिलक गति से ही संकीर्ण होता है। भाल तिलक दोनों अग्र सहेतु, ये जो भाल तिलक गति है वो दोनों कार्य में, पसरण और संकीर्ण, सब में अग्र है। ये अग्र गति से वर्तमान करता है। पसारा भी अग्रगति से होता है और संकीर्ण भी अग्रगति से। सहेतु, हेतु पूर्वक सर्जनहार ने सृष्टि का विस्तार किया है, वो अग्रगति भाल तिलक की गति से वर्तमान होता है, हेतु से वर्तमान होता है, और संकीर्ण भी इस प्रकार अग्रगति से होता है। ताहित तिलक हम बाल भविता, इसलिए सर्जनहार की पहचान के लिए ये भाल तिलक दिव्य परम गुरु जी ने प्रस्तुत किया है कि ये भाल तिलक लक्ष्य है, प्रधान है। आप सब तिलक धारण करके इस लक्ष्य का अनुभव करें, सर्जनहार का निरंतर सुमिरन करें। जाहि के आकार सकल तन केता, इस बाल तिलक का जो आकार है सभी शरीर के अंदर भी हमें दृश्यमान होता है। सभी प्रकार के शरीर भी इस बाल तिलक आकृति से ही बनाए हैं। परम गुरु जी जंगम तिलक चिंतामणि का वर्णन आगे भी विस्तार से करते हैं, लेकिन वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल सारे, सत केवल सारे, सत केवल सारे।